कान्हा जी आए सखी राधा जी को लाए, कान्हा जी आए सखी राधा जी को लाए, कान्हा जी आए सखी राधा जी को लाए, कान्हा जी आए सखी राधा जी को लाए। वहाँ सखियों का मन ये मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन ये मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सभी माता बहनों से निवेदन है, भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में एक बार सभी उठकर हाजिर लगाए। देखो बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन कर गणपति आए, डमरू को सुन कर गणपति जी आए, डमरू को सुन कर गणपति आए, डमरू को सुन कर गणपति जी आए, गणपति आए सभी कार्तिक को लाए, गणपति आए सभी कार्तिक को लाए। हेलो बोल गजानन जी महाराज की, भोले भोले भंडारी की। डमरू को सुन कर कौन जी आए, डमरू को सुन कर गणपति जी आए, गणपति जी आए सभी कार्तिक को लाए, गणपति जी आए सभी कार्तिक को लाए, गणपति जी आए सभी कार्तिक को लाए, गणपति जी आए सभी कार्तिक को लाए। वह अम्बे का मन भी मगन हो गया, वह अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोल गजानन जी महाराज की, सब जितने ताली बजाए महाराज। हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन कर कौन कौन आते हैं? डमरू को सुन कर राम जी आए, 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 राम जी आए सभी लक्ष्मण लाए, राम जी आए सखी लक्ष्मण जी आए, मैया सीता का मन ये, ओ मैया सीता
ब्रह्मा जी आए चले विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए चले विष्णु भी आए। मेरा लक्ष्मी का मन ये मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन ये मगन हो गया, सारा कैलाश परिवश मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश परिवश मगन हो गया। डमरू को सुनी कर माँ गंगा जी आए, डमरू को सुनी करी गंगा जी आए। डमरू को सुनी कर गंगा जी आए, डमरू को सुनी करी गंगा जी आए। गंगा जी आए संगे यमुना जी आए, गंगा जी आए वहाँ यमुना भी आए। डमरू को सुनी कर गंगा जी आए, गंगा जी आए वहाँ यमुना जी आए, सारा डमरू को सुनी कर गंगा जी आए, वहाँ सरियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सरियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश परिवश मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश परिवश मगन हो गया। डमरू को सुनी करी सूरज चले आए, डमरू को सुनी कर सूरज चले आए। डमरू को सुनी करी सूरज चले आए, डमरू को सुनी कर सूरज भी चले आए। सूरज जी आए संगी चंदाए आए, सूरज जी आए वहाँ चंदा जी आए। डमरू को सुनी करी सूरज आए, सूरज आए वहाँ चंदा आए, सारा तारों का मन मगन हो गया, सारा तारों का मन मगन हो गया, ऐसा कैलाश परिवश मगन हो गया, वो सारा कैलाश परिवश मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश परिवश मगन हो गया, वो सारा कैलाश परिवश मगन हो गया, सारा कैलाश परिवश मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
कैलाश पर सब देवता बरार गए। खूब देवता विमान में चढ़ करके वहां पर आ रहे हैं। खूब उत्सव प्रारंभ होगा। अब बारात की तैयारी, तो शिव जी को तैयार करने लगे। अब शिव जी कैसे हैं? नंग दड़ंग रहते हैं, श्मशान में विराजमान रहते हैं। और तैयार करने वाले कौन? अभी कोई दूल्हा तैयार होता है तो सबसे पहले उनकी व्यवस्था कौन देखते हैं? दोस्त लोग। उनके साथ में जो घूमने फिरने वाले सब एक साथ चलते हैं, मित्र जो रहते हैं वही दूल्हे को तैयार करते हैं। अब उनके जो गण हैं उनमें जैसी बुद्धि है, उनके पास जैसी व्यवस्था है। अब वहां कोई बाजार तो है नहीं कि बाजार गए अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आ गए, अच्छे अच्छे आभूषण खरीद कर ले। और जावे तो भी शिव जी के पास में कुछ धन संपदा वहां है नहीं, गणों के पास भी कुछ नहीं, गण भी वैसे ही नंग धड़ंग। तो उनको जो समझ में आया वैसे वैसे भगवान का श्रृंगार वो करने लगे। और श्रृंगार बड़ा अद्भुत। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु संवारा। अब शंभु के जो गण है वो उनको श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले क्या करते हैं? नहलाते धुलाते हैं। अब नहाए नहीं नहाए हो तो अब टाइम किसके पास है नहाने का? बारात तैयार है तो शिव जी के बाल बना दो फटाफट फटाफट, जटा बांध दी। मुकुट कहां से है? मोड़ बांधना पड़ता है दूल्हे के। तो जैसा था जटा को बांध करके उसी का मुकुट टाइप करके सेट कर दिया। जटा के बाल तो वैसे खूब लंबे, मुकुट से तो कहीं अड़े ही नहीं काम। जटा बहुत बड़ी है, उसी का मुकुट जैसा बना करके बांध दी है गणों ने। अब कुंडल कंकड़ पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। आभूषण, कानों के कुंडल, कंकड़, हार कहां से लाए? सब जगह सांप सर्प पकड़ पकड़ करके, छोटे छोटे जो सर्प थे उनके गणों ने पकड़ करके हाथ में बांध दिए, गले में बांध दिए, पैरों में बांध दिए, बाजू बंद बना दिया, हाथ का कंकड़ बना दिया। और पाउडर, भगवान श्रृंगार करे तो पाउडर तो सब लगाते ही, भस्म लेकर के वही भगवान के शरीर पर खूब लगा दी गणों। ओह बड़ा अद्भुत श्रृंगार। गणों को तो वही रुचिकर लगता है, रोज उनको वो अच्छा लगता है, पसंद है उनकी, शिव जी को भी पसंद है। तो जैसे साथी संगी होते हैं ना, वैसे वैसे जैसा गुण व्यक्ति होता है वैसे वैसे दोस्त रहते हैं, सब टीम एक जैसी होती है। तो वैसा ही श्रृंगार करने लगे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन कीनी उपवीत भुजंगा। सिर पर चंद्रमा को लटका दिया पकड़ कर, चंद्रमौली भगवान शंकर। गंगा जी उनकी जटा में विराजमान है, वहां पर एक अच्छा फवारा बन गया। जनेऊ की जगह भी और नाग डाल दिए, सर्प ला करके लटका दिए। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव नाम कृपाला। अब गले में क्या पहना है? स्मशान में रहते हैं, इधर उधर से हड्डियां इकट्ठी कर ली, बांध दी उनको। मुंड माल इकट्ठे करके माला बना दी, अस्थियों की माला, मुंड की माला बना करके शिव जी को पहना दी है उनके गणों में। और कितना सुंदर श्रृंगार, उनके हिसाब से तो बहुत सुंदर है। जो मिला उसी में व्यवस्था चलाते हैं। दोस्त लोग होते हैं यही करते हैं, जुगाड़, जो मिल जाए उसको सेट करना है। काम बिगड़ना नहीं चाहिए बस। और दूल्हे को तैयार करने के लिए गले में मुंडों की माला, अस्थियों की माला पहना दी। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया, एक हाथ में डमरू पकड़ा दिया। ये हो गया श्रृंगार पूर्ण। महादेव जी तैयार बारात में जाने के लिए। छाल लपेट दिए, पहनने के लिए वस्त्र तो कुछ है नहीं, एक छाल ऊपर एक छाल नीचे गले में, एक छाल कमर पे लपेट दी, बागंबर लपेट दिया, माला पहना दी। और फिर उनके पास जो बाजे, कौन से बाजे? शरंगी,
यही है बजाने का, डमरू है, करताल है बस, और डम 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 जैसा उनको बजाना समझ आया वैसे वैसे नाचने लगे, बजाने लगे। खूब लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभग करही अक्षरागा। अब दूल्हा तो तैयार हो गया, बाराती भी तैयार हो गया, तो अपने अपने जो देवता जो आए थे उनके पास तो खूब ऐश्वर्य है। जैसे जैसे वाहन है, अपनी गाड़ी को सजाया धोया, तैयार कर दिया, गाड़ी सजा दी, वाहन सजा दिया, रथ तैयार कर लिए, सब तरफ अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता बड़े सब तैयार हो गए, वाहनों के सहित, परिवार के सहित, अच्छी अच्छी ड्रेसें तो उन्होंने पहन रखी है। देवताओं के पास क्या कमी है? अब महादेव के जो बाराती दूसरे जो उनके गण हैं, अब जैसे महाराज वो है वैसे उनके दोस्त उनके गण हैं, वही नड़न नड़न बस मनमाए हो। सबने गलों में क्या क्या पहन रखा है, किसी ने सर्प डाल रखे, किसी ने झाड़ियों के पत्ते ही लटकाए, उसका ही मुकुट बना दिया, लता पत्ते जो मिला जिससे तैयार हो गए। कुछ नहीं मिला तो काजल भी लगाया तो पूरे मुंह पे चपड़ दिया। जैसे तो महाराज शिवजी भयंकर स्वरूप उनका दिख रहा, वैसे ही उनके बाराती भी जस दूल्हा कसी बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई, सब एक जैसे लगेंगे। अब विविध उनके जो शिव गण है सब एक साथ चलने लगे आगे। कितने ही तो राक्षस, कितने ही प्रेत पिशाच, श्मशान में रहने वाले जितने भयंकर जीव हैं सब बारात में उनके आगे आगे चले। भैरव भगवान अपने गणों के सहित, क्षेत्रपाल भगवान अपने गणों के सहित, चंडी महाकाली, चंडिका का जो स्वरूप है वह भी उनके गणों में है। तो चंडिका का स्वरूप भी बड़ा ही रुद्र भयंकर, उनके जो गण है वो उससे भी भयंकर, सारे उस बारात में शामिल। अब बारात प्रस्थान की, देवता तो बहुत पीछे रह गए, इतने आगे बारातियों के साथ हमका लगाए। ऐसी बारात में कोई जाना चाहता है क्या? बारात में कोई ऐसी जाना नहीं चाहिए जहाँ दूल्हा ही ऐसा सुंदर हो तो दूसरों को तो फिर अपना दिखाने का मौका ही क्या मिला। तो देवता तो बहुत पीछे रहे, आगे आगे तो उनके ही बाराती चल रहे, महादेव जी को गण है वही चल रहे। अब सबसे आगे दूध को बेचते, वड़ वधू बेचते ना अपना, तो ऐसी कथा आती है जो शिव शादी में जो सुनाते, वहां गणेश जी को भेजा, लेकिन यहाँ पर शिव पुराण में रहा है कि नारद जी को भेजा। आप जाओ, व्यवस्था देखो, समाचार कहो। अब नारद जी आगे गए तो सभा मंडप, विवाह का मंडप जो विश्वकर्मा ने बनाया उसको देख करके बड़े चकित हो गए। ऐसी माया रूप नगर तो उन्होंने, जब विष्णु जी ने माया रची थी ना तब भी नहीं था। इतना सुंदर मंडप बना हुआ है, उसको देख देख करके चक्कर आ गए उनको। क्या देखे क्या नहीं देखे, जिधर देखे जिधर आंखें चुन दिया जाए। इतना प्रकाश, इतना ऐश्वर्य, इतनी भव्यता। आगे गए तो ब्रह्मा जी विराजमान, जाते प्रणाम किया, नमो ब्रह्मदेव, और प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी तो कुछ बोले ही नहीं। फिर ध्यान आया तो मूर्ति बनी हुई, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, ब्रह्मा जी की मूर्ति बनी हुई, जाकर के प्रणाम करने लगे। और फिर समझ आएगी मूर्ति है, मैं कब फंस गया, मेरे को बेवकूफ बना दिया। इतनी सुंदर सुंदर विष्णु जी की, इंद्रा जी, देवताओं की, और सबको सोचने लगे देख करके, बारात तो सब पीछे है, ये सारे देवता तो पहले ही आ गए, अब पीछे कौन रह गया? और जब उनको समझ आएगा कि सारी विश्वकर्मा की रची हुई मूर्तियां हैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ओह कितना सुंदर मंडप बनाया। बाहर जाकर के हिमाचल को समाचार किया कि साहब बारात आने वाली, आप जाओ, सब देवताओं को ले, समाज को ले, अगवानी करो। इधर बारात जब प्रस्थान हुई उसके बाद हिमाचल के घर पर पहुंच रही, उससे पहले मैना ने विचार किया कि बारात आ रही है तो मैं भी ऐसा करती हूँ, बाहर बैठ करके अपने भवन की खिड़की से बारात का दर्शन करूंगी, दूल्हे का दर्शन करूंगी, क्योंकि ऐसी बारात तो सुनी नहीं, ऐसा विवाह सुना नहीं, सब बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा इतना ईश्वर है तो ऐसी अनुरूप बारात भी होगी, दूल्हा भी इतना सुंदर होगा, सबको हम देखें कैसी है बारात। तो देखने की इच्छा करी, खिड़की में बैठ गई और सब देवता धीरे धीरे बारात में आने लगे। पहले गंधर्व आए,
किन्नर आए, यक्ष आए, ऋषि देवता आए, संत आए, ब्राह्मण देवता सबसे आगे ब्राह्मणों को भेजा, संत ऋषियों को भेजा। सब एक एक करके चलते हुए आने लगे। उनको देख करके उनको मनी मन प्रणाम करते हुए प्रसन्न हुए कि चलो संत लोगों का आगमन हो गया, अब हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब संत कहीं पदार्पण करते हैं, ऋषि पदार्पण करते हैं, विद्वान लोग कहीं विद्यमान होते हैं, ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, आचार्य जब आ जाते हैं तो सब कार्य का पूर्णता अपने आप हो जाती है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद अमोघ है। संत जहां पर उपस्थित हो जाए वहां पर तो कल्याण होता है। लोकोक्ति तो अलग है, जहां जहां पैर पड़े संतन के तन बनता था। नारद जी जाते हैं तो उनको यही लोकोक्ति सुनने को मिलती है कि आप आ गए मतलब कोई न कोई तो आप बखेड़ा करोगे, ये करोगे। ये केवल एक मजाक का विषय है, लेकिन संत जहां भी जाते हैं कल्याण की भावना से जाते हैं। तो मैना भी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो मेरी बच्ची को, मेरी पुत्री को, हम सबको संतों का आशीर्वाद मिलेगा। संतों को प्रणाम किया, सब देवता आने लगे। सबसे पहले सूर्य देवता आए तो पार्वती मैना ने पूछा कि ये कौन है, क्या ये दूल्हा राजा है? तो सबने कहा नहीं जी, ये तो सूर्य भगवान। ओह, इतने तेजस्वी सूर्य भगवान, इतने तेजस्वी। बोले ये तो उनके घर में लाइटिंग का काम करते हैं, महादेव के लाइट डेकोरेशन करते हैं सूर्य भगवान। अच्छा, सूर्य भगवान इतने बड़े तेजस्वी देवता वहां ये काम करते हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर वायु देवता आए, बोले ये दूल्हे राजा है? बोले नहीं, ये तो उनके यहाँ सफाई का काम करते हैं, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, हवा चलती है तो झाड़ू कचरा उड़ी जाता है, ये ऐसे देवता है। अच्छा, तो दूल्हे राजा तो इससे भी सुंदर होगा। फिर जल देवता है, बोले ये कौन? ये पानी भरते हैं महादेव के, जल की व्यवस्था सब देखते हैं, मंडार सब नदियां इनके अधीन रहती हैं। इंद्रादि देवता है, अग्नि देवता है। अग्नि देवता इतने प्रचंड। मैना ने पूछा ये कौन? बोले अग्निदेव रसोईया है, पाकशास्त्री है, रसोई में काम करते हैं महादेव के। ओ इतने ऐश्वर्यशाली तो इनके यहाँ घर के सेवक हैं। दूल्हा कितना विचित्र होगा, कितना गुणवान होगा। मन ही मन कल्पना करने लगे। बृहस्पति जी आए, बोले देवताओं के गुरु हैं, उनको प्रणाम करिए। फिर विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, बोले इनको भी प्रणाम करिए। उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और मन में विचार करने लगी कि इतने सुंदर सुंदर देवता जब इनके घर में काम करते हैं, इनके बराती इतने सुंदर हैं, तो जो दूल्हा होगा वो तो सबसे निराला ही होगा, सबसे सुंदर जोड़ी बनेगी। आज तो पार्वती का भाग्य खुल गया। बहुत सौभाग्यशाली मेरी पुत्री की, इसको इतना सुंदर घर मिला, इसमें इतने ऐश्वर्यशाली तो बराती हैं, तो दूल्हा तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न होगा। अब सब बराती जैसे जैसे देवता आने लगे, उसके बाद भूत गण प्रारंभ चालू। महादेव की बरात, उनकी जो टीम थी वो आने लगी। बिदरी चले वाहन सब भागे, पशु पक्षी शेर चीते, ओह इतने भयानक जानवरों को देख भयानक जानवरों को देख करके जो अन्य देवता थे उनके जो वाहन थे, गरुड़ जी महाराज, हंस देवता, सारे जो वाहन थे वो भाग गए। इतने वो सारे जानवरों को देख करके, और जो शिव जी की बारात देखी तो सब लोग जो विस्मित हो रहे थे, पहले घर के बाहर सड़क पर भीड़ लग गई, मेला लग गया कि हो बारात आ रही है, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। पूरा नगर सड़क पर आ गया, मार्ग में खड़ा होकर सब देवताओं का दर्शन करने के लिए, और मन में बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि हो कितनी सुंदर बारात आ रही है। देख देख के प्रसन्नित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। और जैसे शिव जी की बारात देखी है, शिव जी की जो गण वहां प्रकट हुए, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत
मुखरजनी जरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य गढ़ते कर सही देखी तो उमा विवाह घर घर बात अथी लड़कन नहीं। और शिव जी के गणों की जो बारात देखी तो सब जितनी भीड़ सड़क पर थी सब भागने लगे, जिसको जहां जगह मिली उधर भागने लगा, दौड़ने लगा, भयभीत हो गए। अरे ये पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच हमको तो खा जाएंगे और हम जीवित ही नहीं बचेंगे तो शादी को क्या देखेंगे, इसलिए पहले जान बचाओ। सब इधर उधर भाग गए, पूरी सड़क खाली हो गई, पूरा मार्ग खाली हो गया, केवल उनके गण भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व कोई दिखने लगे, पूरी जनता जनार्दन गायब। सब इधर उधर जान बचाकर भाग गए कि जिस बारात को देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहे थे, इस बारात को देखेंगे यहाँ तो हमारा भोजन प्रसाद हो जाएगा, प्रसादी हमारी हो जाएगी, भोग लग जाएगा, जितना हो सके भाग जाओ। कोई घर में घुस गया, कोई कबाड़ के पीछे घुस गया, दरवाजे के पीछे घुस गया, कोई सामान पड़ा उसके पीछे घुस गया, सब भयभीत हो गए। अमुखा विमुखा के चित बहु गणा मुखा गणा अकरा विकरा के चित बहु करा, क्योंकि सब बड़े विचित्र बनाते हैं। किसी का तो मुख ही नहीं है, किसी के दो है, किसी के चार है, किसी के आगे किसी के पीछे है, किसी के पीठ पर चेहरा लगा हुआ है, कहीं नाक नहीं कहीं आंख नहीं, ऐसे नम्र धड़म्र विचित्र स्वरूप वाले भूत प्रेतों को देख करके सब बड़े भयभीत। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, और उनके बाद में आए महादेव, और महादेव का स्वरूप भस्म लगाए हुए, जटा बांधी हुई, गले में सर्प की माला, हस्तियों की माला, मुन्नों की माला, और बागंबर छाल धारण किया हुआ, डमरू हाथ में डम 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 करते हुए शिव जी को देखा, ऐसा स्वरूप देखा। मैंने पूछा ये कौन है? सब उनको कहा यही तो दूल्हे राजा है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही थी इतनी देर से। अरे अहो, मीना को तो उसी क्षण चक्कर आ गया, मूर्छित हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? होश आया, खूब पानी के छींटे लगा, उठाया बिठाया मीना को। अब मीना जो शुरू हो गई गालियां देना, किसने दूल्हा पसंद किया? हे पार्वती, तेरा तो भाग्य फूट गया, तेरे कर्म फूट गए, ऐसे दूल्हे से तेरे पसंद किया।